ये है उत्तराखंड, देवभूमि, देवों की भूमि। हिमालय की गोद में बसी ये पावन धरती सदियों से ऋषियों, मुनियों और साधकों की तपस्थली रही है। लेकिन इस देवभूमि की सबसे दिव्य विरासत है यहाँ की शक्ति पीठें और देवी मंदिर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उन दिव्य देवी मंदिरों की यात्रा पर जहां मां की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है, हर पीड़ा दूर होती है और हर आत्मा को परम शांति मिलती है। आइए चलें देवभूमि की दिव्य शक्तियों के दर्शन करने। सबसे पहले चलते हैं उत्तराखंड के हृदय में स्थित नंदा देवी। 7,816 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी नंदा देवी की चोटी केवल एक पर्वत नहीं है, ये उत्तराखंड की आत्मा है। ये मां नंदा का घर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नंदा पार्वती का ही एक रूप है। शिव पार्वती की पुत्री के रूप में उत्तराखंड की जनता उन्हें अपने घर की बेटी मानती है। देवी भागवत में उनका उल्लेख 8 सिद्धियों की देवी के रूप में है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होने वाली नंदा राज जात यात्रा विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक है। ये 280 किलोमीटर की पदयात्रा नौटी गांव से आरंभ होकर हिमालय के रूपकुंड होते हुए होम कुंड तक जाती है, जहां मां नंदा को विदाई दी जाती है। मां नंदा उत्तराखंड की कुल देवी हैं। समस्त गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में उनकी पूजा होती है। नैनीताल का नंदा देवी मंदिर, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर और चमोली का नंदा देवी मंदिर, ये सभी मां की उपस्थिति के जीवंत प्रमाण हैं। अब बढ़ते हैं सुरकंडा देवी मंदिर की ओर। टिहरी गढ़वाल जिले में 2,757 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सुरकंडा देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव जी के शोक को कम किया जा सके। जहां जहां ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। सुरकंडा देवी में माता का सिर गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम सुरकंडा पड़ा, जिसका अर्थ है देवी का मस्तक। सुरकंडा देवी मंदिर से हिमाचल की अनेक चोटियां दिखती हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। अब चलते हैं चंद्रबदनी देवी मंदिर की तरफ। टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है चंद्रबदनी देवी का प्राचीन मंदिर, जो उत्तराखंड के 3 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती का धड़ गिरा था, इसीलिए ये स्थान बदनी अर्थात देह से जुड़ा है। सुरकंडा देवी यानी सिर, कुंजापुरी देवी और चंद्रबदनी देवी, ये तीनों मिलकर टिहरी की त्रिकोणीय शक्ति बनाती है। पुराणों में वर्णित है कि इस स्थान पर मां ने चंद्र अर्थात चंद्रमा की भी आराधना की थी, इसीलिए इस देवी को चंद्रबदनी कहा जाता है। 2,277 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में माता की मूर्ति नहीं बल्कि श्री यंत्र की पूजा होती है, जो शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा होती है और हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर माता के दर्शन करने आते हैं। अब चलते हैं धारी देवी मंदिर। अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर विराजमान धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक, 4 धाम यात्रियों की संरक्षिका और श्रीनगर की कुल देवी। मां धारी देवी का ये मंदिर अपनी रहस्यमयी कथाओं और चमत्कारी इतिहास के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कथा है कि मां धारी देवी की मूर्ति अलकनंदा नदी में बही आई थी और स्थानीय लोगों ने उन्हें यहाँ स्थापित किया। यह भी मान्यता है कि मां की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह बालिका, दोपहर युवती और सायंकाल वृद्धा स्वरूप में दिखती हैं।
2013 में जब केदारनाथ में प्रलयंकारी बाढ़ आई, उससे ठीक कुछ घंटे पहले मां धारी देवी की मूर्ति को श्रीनगर बांध परियोजना के लिए उनके मूल स्थान से हटाया गया था। उसी रात केदारनाथ में महाप्रलय आई। लोग कहते हैं जब मां का आसन हिला तो उत्तराखंड को भी आघात लगा। ये संयोग था या चमत्कार, ये तो मां ही जानती हैं, लेकिन इस घटना ने मां धारी देवी की महिमा को और गहरा कर दिया। अब चलते हैं नैना देवी मंदिर। नैनीताल, जहां पहाड़ों के बीच एक सुंदर झील है और उसी झील के किनारे विराजमान है मां नैना देवी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर माता सती की आंखें यानी नयन गिरी थी, इसीलिए इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा। वर्तमान मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। 1880 में नैनीताल में आई एक भीषण भूस्खलन आपदा में मंदिर को क्षति पहुंची थी, लेकिन मां की मूर्ति सुरक्षित रही। ये स्वयं एक चमत्कार था। नैना देवी मंदिर में मां दुर्गा, मां काली और भगवान गणेश की भी प्रतिमाएं हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। अगला मंदिर है कसार देवी मंदिर। अल्मोड़ा से मात्र 8 किलोमीटर दूर कसार देवी मंदिर 2वीं शताब्दी ईस्वी से भी पुराना माना जाता है। मां कसार देवी शक्ति की एक स्वयंभू अभिव्यक्ति है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्राकृतिक शिलाखंड ही देवी का स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस स्थान पर ध्यान किया था। बाद में 1960-70 के दशक में यह स्थान क्रैंक रिज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जब विदेशी आध्यात्मिक साधक यहाँ ध्यान और मोक्ष की खोज में आने लगे। नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कसार देवी एक वैन एलन बेल्ट पर स्थित है, यानी यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असाधारण रूप से शक्तिशाली है। विश्व में केवल 3 ऐसे स्थान हैं जहां ये विशेष भू चुंबकीय क्षेत्र हैं: पेरू का माचू पिच्चू, ब्रिटेन का स्टोनहेंज और अल्मोड़ा का कसार देवी। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जिसे शक्ति का स्थान कहा, आज विज्ञान उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जोन कह रहा है। कसार देवी का दीपावली मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजन होता है। ये स्थान ध्यान, योग और आत्मानुसंधान के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। अब चलते हैं मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार, गंगा के किनारे बसी ये पावन नगरी, जहां हर शाम गंगा आरती से आकाश जगमगाता है। वहां शिवालिक पर्वत की गोद में विराजमान है मां मनसा देवी। मां मनसा देवी को शिव पुराण में नागराज वासुकी की पुत्री बताया गया है। कुछ पुराणों में उन्हें शिव की मानस पुत्री भी कहा गया है, अर्थात मन से उत्पन्न शक्ति। देवी भागवत में उन्हें आदि शक्ति के 108 रूपों में से एक माना गया है। मां मनसा देवी नागों की स्वामिनी मानी जाती हैं और इसीलिए उनके साथ नाग की पूजा का भी विधान है। मंदिर में मां मनसा देवी की पंचमुखी मूर्ति विराजमान है और उनके साथ भगवान गणेश तथा मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी हैं। मां के 3 रूप माने जाते हैं: सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली, जगदम्बा यानी संसार की माता और विषहरणी अर्थात विष हरने वाली। मान्यता है कि कुंभ स्नान से पहले मां का आशीर्वाद लेने से पुण्य का फल कई गुना हो जाता है। नवरात्रि, नागपंचमी और जन्माष्टमी में मंदिर में विशेष पूजा होती है। हरिद्वार आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए मां के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। बिन मां के आशीर्वाद के हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। उत्तराखंड ये केवल एक राज्य नहीं है, ये मां का आंचल है। यहाँ की हर चोटी पर, हर नदी के किनारे, हर वन के भीतर मां किसी न किसी रूप में विराजमान है। जय देवभूमि उत्तराखंड।